सो गाइस, जैसा मैंने आपको कल बोला था कि मार्केट पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि मार्केट पहले ऊपर जाए एंड देन फॉल करे। ठीक है, और ऐसा मैंने क्यों बोला था ये भी मैंने आपको बताया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स ने इन कैंडल्स को देख के यहाँ पर सेलिंग करी होगी। ठीक है, और उनने कुछ लोगों ने यहाँ पे ओवरनाइट पोजीशंस भी ली होंगी। ठीक है, तो मार्केट उनका स्टॉप लॉस काटने ऊपर ज़रूर जाएगा। उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होता? इस एरिया में। तो ये लेवल भी मैंने आपको बताया था। तो अगर आप अभी पैसा नहीं बना पा रहे हैं तो फिर आपको सही चीज़ें सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और सही चीज़ें सीखिए, सही दिशा में अगर आप जाओगे तभी आप मार्केट में पैसा बना पाओगे सर। अदरवाइज़ अगर आप मार्केट में कुछ इस तरह की ट्रेंड लाइन, कुछ ये कुछ वो, लटरम फटरम, अगर ऐसी चीज़ें मार्केट में ड्रॉ करते रहोगे तो फिर सर मैं उस चीज़ में कोई भी गारंटी नहीं ले सकता कि आप कभी ज़िंदगी में स्टॉक मार्केट से पैसा कमा पाओगे या नहीं कमा पाओगे। फिर एक ही चीज़ पॉसिबली हो सकती है कि आप मार्केट में लॉस करोगे और आप ये सोचो, ये बोलोगे खुद से कि मैं अभी सीख रहा हूँ। ठीक है, ये लॉस नहीं है, ये मार्केट को मैंने पैसा दिया है सीखने के लिए। ठीक है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। ठीक है, एनीवेज मेरा काम है आपको आज का मैं बताऊँ। ठीक है, कि अब क्या हो सकता है। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे हमको कोई भी खास चीज़ नहीं दिख रही है, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के कि यहाँ पे 3 रेड कैंडल्स अब मार्केट में बन चुकी हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो आपका ये है हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, यहाँ पे भी ये भी बन रहा है। ठीक है, और अब लोगों को ये हेड एंड शोल्डर दिखेगा। जैसे हमने कल इसका फ़ायदा उठा लिया ना, हमने इस हेड एंड शोल्डर का कल फ़ायदा उठा लिया। अब आज ये लोगों को दिखेगा कि यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर भाई साहब बन रहा है। ठीक है, तो अब हमारे लिए हेड एंड शोल्डर किसी भी काम का नहीं रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे आएँ तो यहाँ पे देखते हैं तो कुछ हमको दिख रहा है चार्ट में, कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, सिवाय इसके कि मार्केट में ये एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, ये जो जोन है यहाँ पे ये वाली, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया मार्केट में है। बट एक प्रॉब्लम की जो बात है ना, अगर हम अब देखो, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पे देखो मार्केट फॉल कर रहा है। किस तरह से फॉल कर रहा है? कुछ इस तरह से। जैसे मैंने आपको वेव थ्योरी के बारे में बताया, शायद आपको नहीं बताया, मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया। ठीक है, बट हाँ, ये वेव्स की तरह मार्केट चल रहा है। तो अब पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि कल मार्केट यहाँ तक वेव ले एंड देन मार्केट एक अपसाइड का पंप हमको कल के दिन पे मार्केट में देखने को मिले। कल वेडनेसडे है तो आपके बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है। तो ये जो एरिया हो सकता है ना, पॉसिबली ये एरिया आपका पंपिंग एरिया हो सकता है और हाई ट्रैपिंग जोन एरिया भी ये रहेगा। जैसे मैंने आपको अब ये जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। जैसे मैंने कल आपको ये एरिया दिया था। ठीक है, जो भी लेवल्स मैंने दिए थे मैंने आपको बोला था कि ये लेवल्स हाई ट्रैपिंग जोन्स रहेंगे। ठीक है, और वैसे ही ये हाई ट्रैपिंग जोन रहा ना, एंड में मार्केट में हमको फॉल आता हुआ दिखा। तो वैसे ही ये जो लेवल है ना, ये भी आपका हाई ट्रैपिंग जोन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मार्केट अच्छे खासे तरीके से आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगी। और जिस तरह से मार्केट ने आज मूव करा है ना, तो थोड़ा संभल के ट्राई करना कि कल के दिन पे ट्रेड आप लोग कर पाओ। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। ये दूसरा लेवल है, यहाँ तक आने की मार्केट की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो, इस लेवल को, अगर आप चाहो तो। ठीक है, अपसाइड ये लेवल ही एक हर्डल की तरह काम करेगा। ठीक है, अगर यहाँ से भी ऊपर आती है मार्केट तो फिर ये जो जोन है ना, ये आज जो मार्केट ने क्रिएट करी है, ये इसी जोन में मार्केट काम कर सकता है। अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो उस केस में नीचे के चांसेस ही हैं। अगर नीचे की साइड पे बड़ा गैप डाउन होता है तो ये लेवल्स आपके लिए अच्छे से काम करेंगे, 2 लेवल्स। ठीक है, और अप साइड अगर मार्केट आता है तो ये 2 लेवल्स ही आपके लिए काम के रहेंगे। आप लोग बोलते हो कि निफ्टी का भी एनालिसिस हम करा करें, तो निफ्टी को, अरे एक चीज़ तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा गिरा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। तो निफ्टी में सर कुछ भी खास हमको नहीं दिख रहा है। निफ्टी इस टाइम पे साइडवेज जोन में है। अब साइडवेज जोन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये मार्केट का हायर लेवल है। ठीक है, ये हो गया हायर लेवल और ये हो गया लोअर लेवल। आज मार्केट ने लोअर लेवल को टच कर दिया है, तो इसका मतलब अब मार्केट किस लेवल को अप्रोच करने की पूरी कोशिश करेगी? मिडल लेवल को। तो मिडल लेवल कौन सा है? जैसे कि ये हो गया आपका 1.19%, तो लगभग 0.60% का जो होगा ना, वो मिडिल लेवल आपका होगा, ये लेवल।
अब मार्केट इस लेवल से आपको रिजेक्शन दिखती हुई या फिर इस लेवल को टच करने की पूरी ट्राई करेगा आपका निफ्टी, ठीक है। अगर इससे ऊपर या नीचे जाता है तो उस केस में आपको अलग तरीके से ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। वो लेवल्स लाइव मार्केट में ही निकलेंगे एज कम्पेयर टू प्राइस एक्शन। अगर इतना बड़ा मार्केट मूव करता है, इन दोनों लेवल से बाहर जाता है, तो फिर मार्केट अगर मैं आपको ये लेवल दे दूं या ये लेवल दे दूं या ये लेवल दे दूं तो मार्केट उनकी रिस्पेक्ट करेगा ही नहीं, ठीक है। वो लेवल क्लियर टू कट फॉल्स लेवल्स होंगे, ठीक है। तो फिर वो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप लोग मैसेज कर सकते हो हमेशा।